भूमिगत गुफा घर, चीता का जंगल पर कहर और खरगोश की चतुराई। एक बहुत खूबसूरत और घने जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहा करता था। शेर खान अपनी प्रजा के साथ बहुत खुश था। सभी जानवर अपने राजा शेर खान की तारीफ करते थकते नहीं थे, क्योंकि शेर खान की एक बहुत अच्छी आदत थी। वह सभी जानवरों को अपनी गुफा पे बुलाता और उन्हें पेट भर खाना खिलाया करता था। सभी जानवर पेट भर के खाना खाते थे और अपने राजा को दुआ दिया करते थे। महाराज, आप कितने अच्छे हो। आप हम सबका कितना ख्याल रखते हो। ईश्वर सभी को तुम्हारे जैसा राजा दे। मैं दुआ करती हूँ, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। अरे अरे गाय बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कर रहा हूँ वो तो मेरा कर्तव्य है। एक राजा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं सभी जानवरों की देखभाल करूं। इस तरह से शेर खान सभी जानवरों की मदद किया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, इस जंगल में कहीं से काला चीता आ जाता है और ये बहुत खतरनाक और ताकतवर भी था। उसने आते ही जंगल में कोहराम मचा दिया और एक एक करके जानवरों को मारने लगा। हा 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 हा, यहाँ के जानवर तो बड़े ही मजेदार और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं इस जंगल पर अपनी हुकूमत करूं, लेकिन इसके लिए मुझे इस जंगल के राजा शेर खान को मारना होगा। तब काला चीता शेर खान पर निगरानी करता है और एक सही मौके की तलाश में रहता है। फिर एक दिन शेर खान अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है कि तभी अचानक से उस काले चीते ने पीछे से शेर खान पर हमला कर दिया और शेर खान को मार गिराया। हा 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 हा, अब मैं हूँ इस जंगल का राजा। हा 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 हा। अगले दिन रोजाना की तरह सभी जानवर अपने महाराज शेर की गुफा के पास आते हैं और देखते हैं कि उनके राजा मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और उनमें से भालू बोला, अरे भाइयों, हमारे राजा शेर खान को किसने मार डाला? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। फिर तभी गुफा के अंदर से वह काला चीता बाहर आता है और सभी से कहता है, हा 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 हा, तुम्हारे राजा को मैंने मारा है। और सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ। आज से तुम सभी मेरा हुक्म मानोगे। और एक बात और, रोजाना तुम में से एक जानवर मेरे भोजन के लिए आएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर तुम सबको एक ही बार में मरवा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना बोलकर वे गुफा में चला जाता है। बेचारे सभी जानवर बहुत कमजोर थे और वे काले चीता की बात मान लेते हैं। अपने महाराज शेर के मरने के बाद ये सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगले दिन एक जानवर चीता के पास उसका भोजन बनने के लिए जाता है और चीता उसे बड़ी बेरहमी से मारकर खाने लगता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक बार एक खरगोश दौड़ता हुआ सभी जानवरों के पास आता है और वे सभी से कहता है, सुनो सुनो भाइयों, हमें उस जालिम चीता से अपने महाराज का बदला लेना होगा। लेकिन खरगोश, हम तो उस चीता के सामने बहुत कमजोर है। भला हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? जिसने हमारे राजा को मार डाला, भला हम उसे कैसे मार पाएंगे? भालू, छोटा मुंह बड़ी बात। हम उसे बल से नहीं बल्कि दिमाग से मारेंगे। वो कैसे खरगोश? तो सुनो, मैंने जंगल में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गुफाघर देखा है, जिसके दो रास्ते हैं। अगर हम किसी भी तरह करके उस काले चीता को उस गुफा घर में पहुंचा दे, तो हम सब मिलकर ऊपर से दोनों रास्तों को बंद कर देंगे, जिससे वे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। खरगोश, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन वे चीता उस गुफा में कैसे जाएगा? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। बस तुम में से किसी एक जानवर को मेरा साथ देना होगा। तब हिरन बोली, खरगोश, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है हिरन, सुनो, तुम उस गुफा के बाहर खड़ी रहना और जैसे ही चीता तुम्हें आता दिखाई दे तो तुम उस गुफा घर में चली जाना। तुम्हारा पीछा करते करते वह भी उसके अंदर चला जाएगा और तुम दूसरे रास्ते से बाहर आ जाना और हम सब मिलकर दोनों रास्ते बंद कर देंगे। अरे वाह खरगोश, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है।
अगले दिन जब खरगोश चीता के पास जाता है, खरगोश को आता देख चीता बोला, तो तू आया है आज मेरा भोजन बनने के लिए। तुझे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। महाराज, तुम सही कह रहे हो। मुझे खाकर क्या करोगे? महाराज, महाराज, मैंने जंगल में एक बहुत बड़ी हिरन देखी है और वे बहुत तंदुरुस्त और हट्टी खट्टी है। क्या हिरन? मेरी जीभ में तो अभी से ही पानी आने लगा है। जाओ खरगोश, उसे लेकर आओ। महाराज, वे हिरन बहुत अकड़ू है। वे किसी की भी बात नहीं मानती है। लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। भला आपके सामने उसकी क्या औकात है? अच्छा ये बात है तो खरगोश, मुझे उसके पास ले चलो। मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। तब खरगोश चीता को लेकर आता है और सामने वे हिरन खड़ी हुई होती है और सभी जानवर छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। काला चीता हिरन को देखकर उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है और हिरन भी चीता को आता देख जमीन के नीचे गुफा घर में चली जाती है और चीता भी उसका पीछा करते करते उसके अंदर चला जाता है। लेकिन हिरन इतनी तेज भागती है, चीता के हाथ नहीं आती और झट से दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है। फिर सभी जानवरों ने मिलकर दोनों तरफ से उस गुफा घर का रास्ता पत्थरों से बंद कर देते हैं और वे चीता अंदर ही दफन हो जाता है। और ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। तब भालू बोला, खरगोश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी चतुराई और हिरन की बहादुरी ने हम सबकी जान बचा ली। और यूं जंगल के सभी जानवर खरगोश और हिरन का धन्यवाद करते हैं और अब सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल में मादा चीता ने काले चीते को जन्म दिया। मादा चीता अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसने अपने बच्चे का नाम चिंटू रखा था। और वह अपने बच्चे से कहती है, बेटा, लगता है तुम्हें भूख लगी है। तुम गुफा में ही रहना और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है। तब मादा चीता भोजन लेने के लिए चली जाती है। जब मादा चीता भोजन लेकर आ रही होती है, तब एक शिकारी ने उस मादा चीता पर हमला कर दिया, जिससे मादा चीता घायल हो गई। लेकिन हिम्मत करके वह वहां से भाग जाती है और दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है। लेकिन मादा चीता का बहुत खून बह चुका था, जिस वजह से वह कमजोर हो गई थी। चिंटू अपनी माँ की यह हालत देखकर घबरा जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या हो गया है? आपका खून तो बहुत बह रहा है। लेकिन मादा चीता कुछ नहीं बोलती है। तब चिंटू मदद के लिए पुकारता है, बचाओ, बचाओ मेरी माँ को, कोई बचाओ। मेरी माँ जख्मी हालत में है, कोई है, मदद करो। चिंटू की यह आवाज एक सियार सुन लेता है और वह दूर खड़ा उसे देखता है। अरे वाह, चिंटू की माँ का तो काफी खून बह गया है। इसका मतलब है अब चिंटू की माँ बच नहीं सकती। चलो ऐसा करता हूँ, चिंटू को मीठी मीठी बातों से फंसाकर इसे अपने साथ ले चलता हूँ और फिर इसे मजे से खाऊंगा। हा 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 हा। सियार चिंटू की माँ की मदद करने के बजाय उसका मरने का इंतजार कर रहा था। और जब उसे लगता है उसकी माँ मर गई है, तब वह सियार चिंटू के पास आता है और कहता है, अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्या मैं कुछ मदद करूं? मेरी माँ को किसी शिकारी ने जख्मी कर दिया है। तुम देखो ना, मेरी माँ को और उठाने की मदद करो प्लीज। तब सियार चिंटू की माँ की मदद करने का नाटक करता है, लेकिन चिंटू की माँ तो मर चुकी थी। बेटा चिंटू, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बेटा तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब चिंटू सियार की बातों में आ जाता है और उसके साथ उसके घर चलने लगता है। उसी जंगल में एक सफेद बाघिन भी रहा करती थी। सफेद बाघिन का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह जंगल के सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। जंगल के सभी बच्चे सफेद बाघिन को मासी कहकर पुकारते थे। जब सफेद बाघिन को पता चला कि चिंटू की माँ मर गई है, तब वह चिंटू का हालचाल जानने के लिए उसके पास जाती है। उस चालाक सियार के पास देखा तो वह चौंक जाती है। अरे,
यह चिंटू इस सियार के पास क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं यह सियार इस छोटे से बच्चे को मारने की साजिश रच रहा हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब सफेद बाघिन दौड़कर चिंटू के पास गई और बोली, चिंटू बेटा, तुम इस मक्कार और दगाबाज सियार के पास क्या कर रहे हो? तब सियार सफेद बाघिन को सारी बात बताता है। तब बाघिन कहती है, तुम सच बोल रहे हो ना सियार? क्या इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? तब चिंटू बोला, नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। सियार तो बहुत अच्छा है। जब से मेरी माँ मर गई है तब से सियार मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। बाघिन, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तब सियार चिंटू को लेकर चला जाता है। लेकिन सफेद बाघिन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो इस सियार पर जरा सा भी भरोसा नहीं। मुझे छिपकर इस सियार पर निगरानी करनी होगी। और उधर सियार सोचता है, अब वक्त आ गया है इस चिंटू को खाने का, क्योंकि उस सफेद बाघिन को मुझ पर शक हो रहा है। आज ही क्यों ना इसका काम तमाम कर दूं। तब सियार चिंटू पर हमला करने ही लगता है। चिंटू को सियार की इस दगाबाजी पर बहुत अफसोस हुआ और वह किसी भी तरह से वहां से भागने लगता है और सियार भी उसका पीछा करता है। तभी दौड़कर उस सफेद बाघिन ने उस धोखेबाज मक्कार सियार पर हमला कर दिया और एक ही बार में उसे मार डाला। तब यह देखकर चिंटू रो रो कर सफेद बाघिन से कहता है, धन्यवाद मासी जी, और मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी और इस सियार की बातों में आ गया था। बेटा, मासी नहीं, मुझे माँ कहो। मेरा कोई बच्चा नहीं है। आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अब बाघिन चिंटू को अपने घर ले आती है और इस तरह से सफेद बाघिन काला चीता की माँ बन जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।